आजकल अधिकांश प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाएं एमसीक्यू पद्धति पर की जाती है, इसलिए एमसीक्यू टेस्ट में प्रदर्शन मुखिया है। नियमित टेस्ट में पूर्ण उत्तर पेपर में लिखने होते हैं, लेकिन एमसीक्यू टेस्ट में कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ सही विकल्प चुनना है। इसलिए एमसीक्यू टेस्ट के लिए प्रिपरेशन का तरीका कुछ अलग होगा। लॉन्ग हैंड आंसर लिखने में ज़्यादा समय ना दें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का अभ्यास करें। पेंसिल और पेपर एमसीक्यू टेस्ट में आपको प्रश्न पत्र में ही पेंसिल से सही ऑप्शन पर निशान लगाना होगा। ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट में आपको डिजिटल डिवाइस जैसे फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि पर सही ऑप्शन का चयन करना होगा। हालांकि दोनों मेथड में ही सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एमसीक्यू टेस्ट की तैयारी के लिए पुस्तकें, ब्लॉग, वीडियो, ऑडियो ट्यूटोरियल का अध्ययन पहले करें। एक अध्याय पूरा करने के बाद तुरंत एमसीक्यू का उत्तर देने का प्रयास करें। लंबे अंतराल के बाद एमसीक्यू का उत्तर देना अच्छा नहीं है। एमसीक्यू के प्रैक्टिस से आप अपनी कमज़ोरी को समझेंगे और नियमित रूप से खुद का असेसमेंट करेंगे। एमसीक्यू बहुत प्रभावी आत्म-मूल्यवान प्रक्रिया है। प्रत्येक एमसीक्यू के शुरू में आधार प्रश्न रहता है, जिसमें एक समस्या हल किया जाना है या एक अधूरा विवरण पूरा किया जाना है। प्रश्न के बाद विकल्पों का सेट आमतौर पर 4 या 5 रहता है। केवल एक विकल्प सही होता है, जिसे की कहा जाता है, और अन्य विकल्प गलत है, जिन्हें डिस्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। उत्तरदाताओं को की ऑप्शन सही विकल्प को चिन्हित करने के लिए कहा जाता है। एमसीक्यू का उद्देश्य परीक्षार्थी के विश्लेषणात्मक पहलू और समस्या समाधान दृष्टिकोण का आकलन करना है। परीक्षार्थी को भ्रमित करने के लिए अक्सर समान दिखने वाले विकल्प सेट किए जाते हैं। स्पष्ट समझ के परीक्षार्थी सही ऑप्शन का चयन करने में सक्षम होगा। एमसीक्यू का सही उत्तर कैसे दें? एमसीक्यू परीक्षण में समय का कड़ा बंधन है, इसलिए किसी प्रश्न पर लंबा समय बर्बाद न करें। यदि सुनिश्चित नहीं है तो उसे छोड़ दें और बाद में कोशिश करें। हालांकि कुछ टेस्ट में प्रश्न छोड़कर वापस आना संभव नहीं होता। प्रत्येक प्रश्न का तुरंत निर्णय लेना होता है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न के आशय को समझें। प्रश्न में कभी कोई समस्या पूछी जाती है तो कभी ब्लैंक्स को भरना होता है। कभी कभी प्रश्न गलत उत्तर का चयन करने के लिए कहता है। ऐसे मामले में गलत कथन सही उत्तर है, गलत सही है या सही गलत है। ऐसे नकारात्मक प्रश्न परीक्षार्थियों के लिए भ्रामक हैं। नकारात्मक प्रश्नों से बहुत सावधान रहें। अक्सर लंबे विकल्प सही होते हैं, हमेशा नहीं, क्योंकि परीक्षक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सही विकल्प स्पष्ट है। तो लंबे विकल्पों को अच्छी तरह पढ़ें। कभी कभी विकल्प मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन एक विकल्प प्रश्न के इरादे के सबसे करीब है, यही सही विकल्प है। ऐसे मामले में सही विकल्प की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होता है। डरो मत, आत्मविश्वास रखो।